हम सभी अपनी डेली लाइफ में टाटा का सामान यूज करते हैं। सुई से लेकर फावड़ा तक, कार से लेकर एरोप्लेन तक, कपड़े, ज्वेलरी, नमक। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर पूरे भारत में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो टाटा से अछूता हो। लेकिन इस कंपनी को खड़ा होने में 200 साल लग गए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा के इस एम्पायर की कहानी। 1822 में गुजरात के पारसी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था नसरवान जी टाटा। ये 20 वर्ष की उम्र में अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए और बिजनेस का प्रयास करने लगे। आप सभी जानते होंगे उस समय भारत कच्चे माल का विश्व में भंडार के रूप में देखा जाता था, तो नसरवान जी ने भी कपास बेचने का काम शुरू किया। कपास एक्सपोर्ट में लगातार प्रॉफिट होता रहा और उन्होंने अपने पुत्र जमशेद जी टाटा को अच्छी शिक्षा दी और पढ़ाई के उपरांत 20 वर्ष की उम्र में जमशेद जी को हांगकांग भेज दिया गया, वहाँ बिजनेस का विस्तार करने के लिए, और वो इसमें भी सफल हुए। उन्होंने जापान, चाइना, यूरोप और अमेरिका में भी अपनी ब्रांचेस खोली। 1872 तक भारत के कई हिस्सों नागपुर, बॉम्बे, कुर्ला में कॉटन मिल की स्थापना की गई। 1901 में जमशेद जी ने भारत की पहली स्टील फैक्ट्री खोली और भारत का पहला होटल खोला जिसका नाम रखा गया ताज होटल। 1904 में जमशेद जी का देहांत हो गया। यहाँ पर हम आपको बता दें, जमशेद जी अपने वर्करों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी और इन्वेस्टर के लिए 20 पाउंड में खुद की कंपनी में ही वर्कर के रूप में काम किया। 1938 तक कंपनी को दोराव जी टाटा ने संभाला। फिर जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिन्हें हम JRD टाटा के नाम से जानते हैं। ये एक पायलट थे, इनको उड़ने का शौक था, जिसके चलते इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी गई। सरकार देश के हालात के हिसाब से राष्ट्रीयकरण पर काम कर रही थी, उसमें टाटा एयरलाइन का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन टाटा कंपनी का मकसद कभी भी केवल लाभ कमाना नहीं रहा। उन्होंने लोगों के लिए 1968 में TCS की स्थापना की गई, जिसमें रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के टॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हुए अपने नेतृत्व क्षमता को साबित किया। 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ और वैश्विक स्तर पर अपने व्यापार का विस्तार किया। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा स्टील जैसी कंपनियों का अधिग्रहण करके टाटा समूह को एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में बदल दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। भारतवासियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हर भारतवासी के पास अपने परिवार के लिए छोटी और सस्ती गाड़ी नैनो कार भी लॉन्च की, जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए रखी गई। न भूलने वाला हादसा हुआ 26 नवंबर 2008 में लश्कर ए तैयबा द्वारा प्लान्ड 26/11 का हमला हो गया। 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 9 आतंकवादी मारे गए। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इस हमले में आतंकवादियों ने ताज होटल को निशाना बनाया था। बाद में रतन टाटा लोगों को आश्वासन देने गए जो घायल अवस्था में थे। उस हमले में जिन लोगों की जान चली गई, उनकी सैलरी एक मुफ्त उनके परिवार को दे दी गई। बच्चों की स्कूल शिक्षा और मेडिकल सपोर्ट दिया गया। यहाँ तक कि जो लोग होटल के बाहर ठेला लगाते थे या जो पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उन सब के लिए रतन टाटा ने अपने खजाने खोल दिए ताकि किसी को पैसे की दिक्कत न होने पाए। ये सब कुछ सिर्फ 1 महीने के अंदर किया गया। ताज को पहले से भी अच्छा बनाया गया। जो आतंकवादियों के मुंह पर तमाचा था, तुम इमारत तो गिरा सकते हो लेकिन हमारे हौसले नहीं गिरा सकते। रतन टाटा 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन वे आज भी अपने परोपकारी कार्यों और नेतृत्व से टाटा समूह और समाज की सेवा कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने सामाजिक और आर्थिक विकास के कई पहलुओं में योगदान दिया है। तो ये थी टाटा ग्रुप की कहानी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।